फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी क्लास का 31वां दिन है, यानी कि पूरा महीना हो चुका है। तो आज हम आपको कुर्ती में फिटिंग करना और चाक फोल्ड करना बताएंगे, क्योंकि इस चीज़ की काफ़ी कमेंट आ रही हैं और ये चीज़ आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप सच में ही सिलाई सीखना चाहते हो तो, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, हम कुर्ती की कटिंग करते हैं और उसमें अपनी बाजू वगैरह जोड़ते हैं। तो आपको पहले अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है और कुर्ती की कटिंग का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड अपने चैनल पे कर दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हमने ये नॉर्मल अस्तर वाली कुर्ती है हमारी, हमने इसमें स्लीव्स वगैरह सब कुछ लगा ली है। तो आज की वीडियो में हम इसके चैक फोल्ड करना और इसमें कुर्ती से कुर्ती की फिटिंग करना बताऊंगी, यानी कि आप अपनी पुरानी कुर्ती से कैसे फिटिंग कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए, मैंने ये पुरानी कुर्ती ली है अपनी, और देखिए इस कुर्ती का वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्दी ही कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। ये मैंने मोती लगा के और एंकर धागे से, ये मतलब ये प्लेन कपड़ा था, जैसे प्लेन कपड़ा होता है उस तरीके से ये भी मेरी अस्तर वाली ही कुर्ती है। तो ये प्लेन कपड़े से मैंने इस कुर्ती को बहुत अच्छा डिजाइन किया है और ये बहुत ही मतलब एक पार्टी वेयर लुक देती है ये कुर्ती। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें फिटिंग करेंगे। इस कुर्ती को हम उल्टा कर लेंगे और हम इसी के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब हमने गला बनाया था तो हमने पेपर पेस्टिंग पे बनाया था, तो मैंने इसको बहुत बार पहन लिया है। तो इस तरीके से अब ये धुलने के बाद ऐसा हो गया है, मतलब कॉटन है ये, एक तरह से कॉटन ही बोलेंगे इसको भी। तो इसके हिसाब से फिटिंग करेंगे। तो हम इस कुर्ती को भी अपनी को उल्टा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती है, इसका गला भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। गला मैंने लेस से बनाया है, मतलब वैसे ही पूरी कुर्ती प्लेन है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके और बिल्कुल बराबर कर लेंगे। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप कुर्ती से अपनी किसी भी कोई भी फिटिंग की कुर्ती आपको उठानी है अपनी, और अगर कुर्ती से कुर्ती की फिटिंग करना चाहती हैं, जैसे इसमें हाफ स्लीव्स है मेरी, जो मेघा स्लीव्स होती हैं, ये उसमें वो वाली स्लीव्स मैंने लगाई हैं। मेघा स्लीव्स इस तरीके की होती हैं कि वो थोड़ी सी छोटी होती हैं, यहाँ से ज़्यादा होती हैं, यहाँ से कम होती हैं। अच्छे से हम इसको एग्जैक्ट बराबर कर लेंगे। अब सबसे पहले हम किसका निशान लगाएंगे इसमें, हम लगाएंगे इसमें जहाँ तक हमारी स्लिट ओपन रहेंगी। सबसे जो मेन काम है आपको पहले वो करना है। तो वो कहाँ से करना है आपको, ये देखिए, ये जो दो पार्ट हैं, यहाँ से हम इनको ऐसे पकड़ेंगे, ये हमारे एकदम बराबर होने चाहिए। और यहाँ से पकड़ के और हम निशान लगाएंगे, हम कितने, जैसे कि हम अपने स्लिट को 14 इंच तक, यहाँ तक तो फिटिंग की सिलाई होगी, उससे नीचे पूरे हमारे ओपन रहेंगे। तो सेम यही निशान हम दूसरी साइड, फिर उसके बाद हम इसमें मेजरमेंट चालू करेंगे। क्योंकि ये निशान नहीं लगाओगी तो फिर आपको ये नहीं पता रहेगा कि हमें अब निशान कहाँ लगाने हैं। तो इससे ऊपर ऊपर अब हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी। क्योंकि इसका तो आपको कुछ नहीं करना, वो तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी इनको फोल्ड करने का। ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं अपनी पुरानी कुर्ती, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना अगर सच में ही सीखना चाह रहे हो तो। आज तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी जिससे आप सीख जाओगे। अभी देख लेते हैं हम इसकी। तो देखिए, जैसे कि हमारी यहाँ से फिटिंग आ रही है 18 इंच पे। तो जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, मेरी ब्रेस्ट है 36, तो मैं 36 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो आता है 18 इंच। तो आप देख सकती हैं, सेम नाप मेरा कपड़े पे होता है, सेम नाप की मेरी कुर्ती है, तो मेरा 18 इंच आया है। तो मैं यहाँ पे भी 18 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। इस तरीके से जो मार्जिन है उसे हम बचा देंगे और बिल्कुल यहाँ पे लगाना है 18 इंच पे निशान, इस वाली साइड को, अपर ब्रेस्ट की साइड को, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा एक निशान लग गया। अब उसके बाद लगाएंगे हम कमर के लिए। तो वो भी हम देख लेते हैं कि कमर के लिए हमें कहाँ पे लगाना है। तो देखिए, आपको कुर्ती को ऐसे पकड़ना है और करीबन आपको ऐसे 8 इंच नाप लेना है ऊपर से। अगर आपको देखिए ऐसे पता ना रहे तो 8 इंच नाप लीजिए, क्योंकि 8 इंच नीचे हमारी कमर की फिटिंग होती है। तो मैंने 8 इंच पे ऐसे पकड़ के देखेंगे तो हमारा आ रहा है 16 इंच पे। ठीक है, ये हमारा 16 इंच पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी 16 पे ही निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम इस साइड से 8 इंच देख लेंगे। ये मैंने यहाँ से ही नापा है, क्योंकि हम जब फिटिंग देते हैं तो 8 इंच यहाँ से हिप का हमारा जैसे कि 14 आ रहा है, तो देख सकती हैं आप बिल्कुल प्रॉपर बराबर आ रहा है, कहीं से भी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से रख के 8 इंच पे इधर। ठीक है, ये कमर का, ये तो हो गया ब्रेस्ट का, ये कमर का, ये हिप का।
कुर्ती से कुर्ती का ही बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ आप पहले, अब जैसे कितना आ रहा था, 16 इंच आ रहा था, ठीक है, तो 16 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। एक और निशान लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 2 लगा दिए। अब देख लेते हैं हम हिप का। तो हिप का किस तरीके से देखना है आपको, जहाँ तक हमारे ये साइड होती है हिप की, ठीक है। अब हिप में आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी 14 इंच पे निशान लगा दिया है। इसमें 3 फिटिंग देनी होती है, एक हिप की, एक कमर की और एक अपनी ब्रेस्ट की। बाकी आपको कुछ नहीं करना, और स्लीव्स का भी मैं बताऊंगी अभी। तो जैसे कि हमने बताया कि ब्रेस्ट और अपनी ये कमर का बराबर होता है, तो देखिए हमारा 18 इंच आ रहा है यहाँ से भी, ठीक है। तो सेम आपको 18 इंच पे ही नीचे निशान लगाना है, यहाँ से और यहाँ तक। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा इतना कपड़ा बच जाएगा, जिसे मैं फोल्ड करूँगी स्लिट में। तो एक और निशान लगा लेते हैं 18 इंच पे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ सबसे मेन है, जो जिसमें कुर्ती टेढ़ी होने के चांस होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने ऐसे नापा और 18 इंच आपने यहाँ पे लगा दिया, तो आपका एक साइड कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक साइड जब भी आप नापे तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि कपड़ा इतना ही इधर बचना चाहिए, तो उतना ही हमारा उधर बचना चाहिए। सेम कमर में करना है। अगर हम एक साइड को ज़्यादा लगाएंगे, एक साइड को कम लगाएंगे, तो हमारी कुर्ती टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि एक साइड से तो कपड़ा ज़्यादा दब जाएगा और एक साइड से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको स्लीव्स का देखना है। जितनी भी हमारी ये वाली स्लीव्स हैं, उसी हिसाब से हम इसमें फिटिंग देंगे। पहले अपनी इस स्लीव्स को ओपन करेंगे, ऐसे खोलेंगे और यहाँ से देख लेंगे। तो ये हमारी 6.5 इंच पे आ रही है। अब यहाँ से और यहाँ तक हम ऐसे निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, ऐसे। अब कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इसको इससे मिला देना है, ऐसे। अब इसमें हम फिटिंग के लिए इस तरीके से ऐसे कर देंगे निशान। देखिए ऐसे ही 6.5 इंच पे इधर लगाना है, और इसको भी हम ऐसे ही सीधा कर देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई हमारी फिटिंग की मार्किंग। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो स्लिट हैं अब वो कितनी फोल्ड होंगी, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि यहाँ तक हमारी हो जाएंगी स्लिट, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। अब मैं आपको स्लिट फोल्ड करने का सबसे आसान और इजी तरीका बताऊंगी, बस आप फॉलो करती रहिए। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी स्लिट फोल्ड करने के। देखिए एक तरीका मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी, तो अब यहाँ से हमारा इतना कपड़ा बचेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि इतना कपड़ा हमारा बचेगा फिटिंग की सिलाई लगने के बाद। तो हमारा कितना है ये कपड़ा, हम देख लेते हैं। तो हमारा 1.5 इंच है। हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं इसके लिए, क्योंकि हम उसमें स्लिट फोल्ड करते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक मैं एक सीधा निशान लगा लूँगी इस तरीके से। ये देखिए इस निशान को मैं नीचे तक लगा लूँगी। तो एक तरीके से तो मैं आपको ये वाला तरीका बताऊंगी, और 2 तरीके मैं उसमें सिखाऊंगी आपको, क्योंकि कुर्ती एक ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ये तरीका बताएंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो निशान लगाया कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से ऐसे रखना है और 1-2 बार ऐसे फुट को उठा के, और अच्छे से दोनों पार्ट आपके ऐसे बराबर होने चाहिए इस तरीके से, और नीचे तक इसको लेके आएंगे। देखिए मैं बिल्कुल उसी निशान के ऊपर चल रही हूँ, दिख रहा होगा आपको। बीच बीच में कपड़ा भी अच्छे से बराबर कर लेंगे। अब देखिए जो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया था, बस यहाँ से लाके अब मुझे फुट को ऐसे उठाना है। उठा दिया फुट को, अब मैं इसे ऐसे घुमा दूंगी ऊपर की साइड को, ठीक है। अब मुझे एक और सिलाई लगा देनी है इसमें डबल करके। तो देखिए मैंने सिलाई को डबल करके लगा दिया, दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। ये वही निशान है जो मैंने 14 इंच पे लगाया था हिप के लिए। अब इसको भी हम ऐसे ऊपर की साइड घुमाएंगे। ध्यान रखें उस सिलाई को ऊपर घुमाना है, डबल सिलाई लगा देंगे यहाँ से। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ स्लिट फोल्ड करने का। अब देखिए, अब जैसे हमने फिटिंग कर ली है तो हमारा ऐसे नप गया है कपड़ा, ठीक है। ये दिख रहा होगा कि इतना अब ये मेरा एक्स्ट्रा फोल्ड होगा स्लिट में। अब मैं क्या करूँगी कि इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबर मिला के और एक रफ सिलाई लगा लूँगी, यानी कि मोटा नंबर करके, और इस सिलाई को मैं पूरे में लगा लूँगी। तो देखिए जैसे आपको सिलाई को
बिल्कुल मिही पतला करना है तो आपको 3 पे रखना होगा, 4 पे रखना होगा। मैं हमेशा अपनी सिलाई को 4.5 पे रखती हूँ। ये बिल्कुल मीडियम है। जब मुझे फुल करना होता है तो मैं ऐसे घुमा के इसको ऐसे करके और बिल्कुल ऊपर कर देती हूँ जहाँ पे F बना हुआ है। तो वहाँ से ये बिल्कुल कच्ची सिलाई, मतलब अगर हमें ये सिलाई निकालनी होगी तो ये 2 सेकंड में ही निकल जाती है। अब इसको हम पूरा कर देंगे। तो देखिए मैंने इस सिलाई को यहाँ तक पूरा कर दिया है जहाँ तक मैंने अपने चाक फोल्ड किए थे। अभी आपको क्या करना है ये देखिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ऐसे फोल्ड कर लेने हैं अपने चाक, इस तरीके से और ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे में, ये तो हिप का हो गया। इस सिलाई को मैं बाद में निकाल दूंगी, ये ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, कुर्ती को ऐसे ओपन करके हमें ये फोल्ड करनी है। इससे क्या होगा कि कभी भी आपके चाक छोटे बड़े नहीं होंगे। वो बहुत ही, मतलब कभी भी आप ऐसे करोगे तो हमेशा बराबर ही आएंगे। अब इस साइड से और इस साइड से ऐसे मोड़ देंगे और फिर बीच की सिलाई को निकाल देंगे। चलिए तो हम मशीन पे ही सिखाएंगे। तो देखिए मैंने पार्ट को ओपन कर लिया है, ध्यान रखें खोल लिया है मैंने दोनों पर्दों को। अब यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मुझे इसको मैंने नीचा कर लिया है इतना, क्योंकि अब मुझे सिलाई इस पे पतली वाली लगानी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे बस इसको खींच, इस कपड़े को खींचना है ताकि बीच में कपड़ा इकट्ठा ना हो। और ये अस्तर वाले कपड़े को भी अच्छे से सेट कर देना है और ऐसे बस इसे फोल्ड करते हुए चलना है आपको। और देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रहे ये 14 इंच से नीचे लगानी है। ये निशान है, ये हिप का ऊपर का है। और इसको मैंने यहाँ पे भी, क्योंकि ये सिलाई मुझे यहीं तक लगानी है बस। अब यहाँ से ऐसे ही मोड़ेंगे इसको और बाद में आप तुरपाई भी कर सकते हो। और फिर घुमा देंगे इसको ऐसे। अब की बार हम नीचे की, और ध्यान रहे नीचे कोई भी कपड़ा आपका दबना नहीं चाहिए, उसका बहुत ध्यान रखें आप। तो देखिए अब ये हमारा हो गया। अब मैं आपको फिर इसे दिखाऊंगी कि कितना इजी है ये। जो अगर इस तरीके से चाक फोल्ड करते हैं तो बहुत ही कम समय लगता है और बहुत जल्दी हमारे चाक फोल्ड हो जाते हैं। और कभी भी कोई भी चाक छोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 तरीके और बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है। आप देख सकती हैं कि ये मैंने एक साइड से चौक फोल्ड कर ली है और एक साइड से हम आपको सिखाएंगे 2 तरीके से। अभी देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी वो इस तरीके से दिखाई देगी आपको बीच में से। अब आप देख सकती हैं कि दोनों साइड से चौक एकदम बराबर आया है। अब हम क्या करेंगे कि ये सिलाई हमने कच्ची लगाई थी तो इसको ऐसे निकाल देंगे हम आराम से। आपका कपड़ा नहीं फटना चाहिए। अब देखिए मैंने निकाल दी है। अब हम एक बार इसको सीधा करके दिखाते हैं आपको। सीधा कर लेती हूँ अच्छे से इसको। अब आप देख सकती हैं फ्रेंड्स कि ये चौक कितना अच्छे से हमारा बन के आया है। ऐसे धागे निकलेंगे थोड़े बहुत जब हम इसे उधेड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ की फिनिशिंग भी कितने अच्छे से आई है। जो ये वाली फिनिशिंग होती है ये सबसे मेन होती है। और आप देख सकती हैं कि दोनों चौक एकदम बराबर हैं क्योंकि हमने सिलाई लगा के इनको बनाया है। तो एक तरीका तो मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि दूसरा तरीका आपको कैसे करना है। फिर से उल्टा करेंगे कुर्ती को। मैंने आपको ये दिखाने के लिए ही सीधा किया था इसको। तो देखिए फ्रेंड, दूसरा तरीका इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए आप पहले यहाँ से बराबर कर लीजिए। ठीक है, आपने बराबर कर लिया अपना दोनों चौक। अब बराबर करने के बाद आपका कितना एक्स्ट्रा है, आपका इतना एक्स्ट्रा है, इतना आपका एक्स्ट्रा है। क्योंकि हमारा यहाँ से आप देख सकती हैं, ये देखिए हम ऐसे खोलेंगे तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे भी आप एक निशान लगा सकती हैं, ये देखिए एक यहाँ पे निशान लगा सकती हैं जिससे हमें ये पता रहे कि हमारा जो चौक है वो इतना मुड़ेगा। ये बहुत ही सरल तरीका है। कभी भी आपको, अब क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आपको दूसरी साइड निशान लगाने के लिए आपको दोबारा चौक नहीं चलाना पड़ेगा। इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए और ऐसे हाथ से हल्का सा थपथपा दीजिए। ठीक है, अब आप इसको उठा के देखेंगी तो आपका सेम निशान यहाँ आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया ना सेम निशान। आपको दोबारा से कोई भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये एकदम, मतलब कभी भी, मतलब लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर ये चीज़ फॉलो करेंगी। तो मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रही हूँ इस क्लास में जो कि आप लोगों के लिए बहुत काम की है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए मैं आपको पहले दूसरा तरीका बताती हूँ। इसको हम ऐसे खोलेंगे
और अब हम क्या करेंगे, या तो आप सुई से कर लीजिए, तो मेरे पास ये पिन है ऑल पिन, मैं इनका इसमें यूज़ करूँगी। ये 15 रुपये का पैकेट मिलता है और इसमें करीबन 24-25 पिन आती हैं। अब देखिए हमें कैसे करना है, हम इस तरीके से इसको ऐसे पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और ऐसे पिन लगा देंगे। अगर देखिए किसी किसी को डायरेक्ट इन्हें मोड़ने में दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन भी है। पहले आप ऐसे कच्चा कर लीजिए, धागे से उससे कर लीजिए, सुई से कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये पिन ही हो। तो यहाँ से इस तरीके से लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे के पिन को, ठीक है। ये ये मेरा दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका भी बहुत ईजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से जो मैं तीसरा तरीका बताऊंगी उस तरीके से आप चारों चौक को एक बार में ही फोल्ड कर सकती हैं। तो ये देखिए ये हो गई, ठीक है हमारी पिन। तो आप देख सकती हैं कि एकदम बराबर ये हमारा हुआ है। अब पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा फोल्ड कर लिया है, यानी कि मैंने सिलाई लगा ली है, पिन निकाल के और मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको जो तीसरा तरीका बता रही हूँ वो सबसे इजी और सबसे फास्ट है, यानी कि इस तरीके से भी करेंगे तो बहुत जल्दी आपके चाक फोल्ड हो जाएंगे। अभी देखिए हमने पहले यहाँ से एकदम आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हमारे चौक बराबर हैं। अभी आपको कितना कपड़ा दिख रहा है, इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना इसमें, ये देखिए इस लाइन से आपको इतना कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। अभी आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसे मोड़ते हुए, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे मोड़ते हुए इसको और ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। पहले हाफ इंच का फोल्ड देना है और फिर ऐसे 1 इंच, मतलब टोटली 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इस पर सिलाई लग जाएगी। एक चीज़ समझा देती हूँ, इस तरीके से मान लीजिए आपने एक चौक किया, ठीक है, मान लीजिए आपने ये किया, दूसरे पे ऐसे निशान लगाए, उसको भी कर दिया। दूसरी साइड से नेक्स्ट ऐसे ही किया आपने, पहले एक चौक फोल्ड किया फिर ऐसे ही निशान लगा लिया। अगर निशान लगा लगा के करेंगी आप तो कभी भी चौक फोल्ड आपके छोटे बड़े नहीं होंगे। अब आई बॉटम की बारी, ठीक है। बॉटम को मैं हमेशा बाद में ही फोल्ड करती हूँ। तो ये मुझे करीबन 1.5 इंच फोल्ड करना है। पहले हाफ इंच का फोल्ड देंगे सेम, फिर सेम उसी लाइन के ऊपर हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी जो लाइनिंग है ये इससे 2-2.5 इंच ऊंची रहती है। तो इसको भी मैं एक बार करके लाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों चाक फोल्ड कर लिए हैं। आप देख सकती हैं कि चारों चाक बराबर हैं और नीचे से मैंने बॉटम भी फोल्ड कर लिया है जितना मैंने। आप देख सकती हैं अब कहीं से भी आपको कोई भी चाक छोटा या बड़ा नहीं लग रहा होगा। आप दोनों तरफ से देख सकती हैं, देखिए बिल्कुल बराबर आए हैं क्योंकि हमने इनको नाप नाप के फोल्ड किया है। और हमारा जो अस्तर होता है वो इतना ऊंचा होता है। इससे मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती भी सिखाऊंगी। मैं एक बार इसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती बनने के बाद में इस तरीके से दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।